नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। आज 7 जनवरी 2023 दिन शनिवार। आइए एक नजर डालते हैं मेन हेडलाइंस पर। आज से पहाड़ों पर फिर बर्फबारी हो सकती है। राजस्थान के माउंट आबू में पारा -6 डिग्री पहुंचा। मध्य प्रदेश में स्कूलों की छुट्टी। सैनिक परिवारों के लिए संचालित CSD कैंटीन अब रविवार के दिन भी खुली रहेगी। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल, कनीना व कोसली के सभी CSD कैंटीन में अब मंगलवार का अवकाश रहेगा। सभी सरकारी तथा गैर सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, डिलीवरी हट व अन्य संस्थानों पर नवजात बच्चे को 24 घंटे के भीतर हेपेटाइटिस B, ओरल, पोलियो वैक्सीन आदि साथ ही BSG की डोज देना 1 जनवरी से अनिवार्य किया गया है। ऐसा न करने पर संस्था को 500 रुपए प्रति बच्चा जुर्माना देना होगा। कोटा, हिसार व जयपुर हिसार गाड़ी का सिरसा तक विस्तार करने की उठाई मांग। ड्रग फ्री सिरसा मुहिम। गुरुद्वारों व मंदिरों में गूंजेगा नशा मुक्ति का संदेश। जींद जिला परिषद चेयरमैन चुनाव में बड़ा उलटफेर। JJP की मनीषा रंधावा चेयरमैन तो वहीं भाजपा के सतीश बने वाइस चेयरमैन। हरियाणा को CM ने नए साल का तोहफा दिया। 1882 करोड़ की 167 परियोजनाएं शुरू की। बोले बिना सिफारिश के हो रहे हैं काम। भिवानी को CM ने दी 31 करोड़ रुपए की सौगात। तोसाम बाईपास पर रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन। 3 गांव के स्कूल भवनों का शिलान्यास। यमुनानगर की सरस्वती शुगर मिल पर धरना जारी। किसान गन्ने का दाम बढ़ाने की कर रहे हैं मांग। 10 को करनाल में होगी महापंचायत। पुंडरी के निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन की छुट्टी। धर्मवीर मिर्जापुर बने पशुपालन एवं डेयरी विभाग के चेयरमैन। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा मौसम अपडेट। हरियाणा में सर्दी का सितम जारी। 9 जनवरी तक मौसम रहेगा परिवर्तनशील। हरियाणा में सर्दी का सितम जारी है। शुक्रवार को भी सुबह के वक्त घना कोहरा छाया रहा और शीतलहर चलने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं आसमान में घने धुंध के बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार शीतलहर शनिवार को भी चलेगी। 8 जनवरी को आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना बनी हुई है। पिछले एक सप्ताह से शीतलहर व घना कोहरे का प्रकोप जारी रहने से छोटे बच्चे व बुजुर्ग घरों में कैद होकर रह गए हैं। 8 जनवरी से कड़ाके की ठंड से कुछ राहत मिलने की संभावना है। 2 दिन तक बादलवाई आकाश में रहेगी, जिसके चलने से अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री का इजाफा होगा। लेकिन शनिवार को शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे कड़ाके की ठंड को देखते हुए फसलों में शाम को हल्की सिंचाई करें। हालांकि गेहूं तथा सरसों के लिए ठंड फायदेमंद है, लेकिन सब्जियों को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। सब्जियों को पराली से ढांपने तथा धुआं करने की सलाह सब्जी उत्पादकों को दी गई है। 10 जनवरी को मौसम आमतौर पर खुश्क रहने तथा उत्तर व उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से रात्रि तापमान में फिर से गिरावट आने की संभावना बन रही है। परंतु इसके बाद यानी 11 जनवरी को एक और पश्चिमी विक्षोभ आने से राज्य के मौसम में फिर से बदलाव संभावित होगा। हरियाणा सरकार ने जारी किया ग्रीवेंस पोर्टल। हिसार के DC बोले BPL लिस्ट में नाम कटने वालों को ऑनलाइन दर्ज करानी होगी शिकायत। हरियाणा के हिसार DC उत्तम सिंह ने बताया कि BPL सूची में नाम कटने वालों के लिए सरकार ने ग्रीवेंस पोर्टल जारी किया है। जिन नागरिकों के BPL सूची से नाम कटे हुए हैं वे इधर उधर परेशान होने के बजाय अपनी नजदीकी या फिर अन्य किसी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ग्रीवेंस पोर्टल यानी grievance.edisha.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करवाएं, ताकि शिकायत का निवारण उचित माध्यम से हो सके। BPL सूची से नाम कटने का मुख्य कारण संबंधित व्यक्ति की वार्षिक इनकम 1,80,000 रुपए से अधिक होना हो सकता है। जैसे कि परिवार के किसी सदस्य द्वारा पिछले 3 सालों में आयकर रिटर्न, वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से अधिक भरना, परिवार के किसी सदस्य का सरकारी नौकरी में होना, परिवार के किसी सदस्य की खेती से संबंधित 1,80,000 रुपए से अधिक इनकम का होना, पेंशनर व श्रमिक कार्ड होने के बाद भी निर्धारित इनकम का अधिक होना, शहरी या फिर ग्रामीण क्षेत्र में निर्धारित जमीन से अधिक संपत्ति का होना इत्यादि कारण हो सकते हैं। फतेहाबाद में पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली बोले, विरोध करने वाले सरपंच चले हुए कारतूस हैं, जनता का पैसा जेबों में नहीं डालने दूंगा। हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने ई टेंडरिंग मुद्दे को लेकर विरोध करने वाले सरपंचों को चला हुआ कारतूस बताया है। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक चले हुए कारतूस ऐसा कर रहे हैं जो बोले वाले सरपंचों को गुमराह कर रहे हैं। देवेंद्र बबली शुक्रवार को फतेहाबाद में 7 नवनिर्मित पशु अस्पतालों के उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। कुछ लोगों को यह हजम नहीं हो पा रहा है। यदि चुने हुए प्रतिनिधि इसका विरोध करते हैं तो यह सरकार की भ्रष्टाचार मुक्त नीति का विरोध माना जाए। उन्होंने कहा कि इक्का दुक्का लोग हैं जो व्यक्तिगत फायदे के लिए विरोध करने पर उतारू हैं। सरकार चाहती है कि जितना पैसा आता है उतना ही कामों पर लगे। यदि किसी भाई को तकलीफ हो तो वह जान ले कि यह जनता का पैसा है, अपनी जेब में डालने के लिए नहीं है। विरोध कर रहे सरपंचों को उन्होंने कहा कि आप चुने हुए प्रतिनिधि हो, जनता आपसे उम्मीद रखती है, आप उस पर खरा उतरने की कोशिश करें। हरियाणा में राहुल गांधी का चुनावी बिगुल। हमारी सरकार बनी तो न्याय योजना लागू करेंगे, हर गरीब किसान को 72,000 रुपए देंगे। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे फेज में राहुल गांधी ने पानीपत के हुड्डा ग्राउंड में रैली की। इसमें राहुल गांधी ने कहा कि कन्याकुमारी से यात्रा शुरू हुए 112 दिन हो चुके हैं, आज हम पानीपत की ऐतिहासिक जगह पर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि 2019 में हम एक योजना लाना चाहते थे, हर गरीब व्यक्ति के खाते में 72,000 रुपए दिए जाएंगे। यह पैसे हर गरीब मजदूर और किसान को दिए जाएंगे। अगर हमारी सरकार आई तो यह योजना शुरू करेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी ने जनसभा में देश का आधा
धन महज कुछ लोगों के हाथों में होने के अलावा मीडिया पर भी लगाम बंदी होने की बात कही। राहुल ने कहा कि यात्रा का पहला लक्ष्य एक हिंदुस्तानी को दूसरे से जोड़ने का है, दूसरा लक्ष्य देश में बेरोजगारी को फैलने से रोकना है और आखिरी बात महंगाई है जो सबको चुभती है। पहले 400 रुपए का सिलेंडर आता था, अब 1000 रुपए का मिलता है। पहले 60 रुपए का पेट्रोल और अब 100 रुपए पार हो गया है। हरियाणा को सीएम ने नए साल का तोहफा दिया, 1882 करोड़ की 167 परियोजनाएं शुरू की, बोले बिना सिफारिश के हो रहे हैं काम। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के लोगों को नए साल का तोहफा दिया है। उन्होंने गुरुग्राम से वर्चुअल रूप से 1882 करोड़ रुपए की 167 परियोजनाएं शुरू की। उन्होंने कहा कि गांव और शहर के विकास के लिए ग्राम और नगर दर्शन पोर्टल बनाया गया है। इस सरकार में बिना सिफारिश और भेदभाव के काम किया जा रहा है। पहले कहा जाता था कि केंद्र सरकार 1 रुपए भेजती है तो 15 पैसे लोगों तक पहुँचते हैं, लेकिन आज के वक्त पूरा 1 रुपया आम जनता तक पहुँच रहा है। सीएम ने कहा कि विपक्ष हमारे बनाए गए पोर्टल पर सवाल खड़े करता है, लेकिन पारदर्शिता के साथ बिना खर्ची पर्ची बिना भेदभाव के काम किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि इन्हीं पोर्टल के जरिए 12 लाख नए राशन कार्ड बनाए गए हैं। हर गरीब को उसका हक मिले ये सरकार सुनिश्चित करेगी, लेकिन अपात्र को भी गलत फायदा न पहुंचे इसके लिए भी सरकार प्रयासरत है। हरियाणा मंत्री संदीप सिंह पर आरोपों की जांच, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कोच का सेलफोन CFSL जांच के लिए भेजा, 3 दिन बाद आएगी रिपोर्ट। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह और जूनियर महिला कोच विवाद में चंडीगढ़ पुलिस की जांच जारी है। पुलिस ने संदीप सिंह के सरकारी आवास से जब्त की गई CCTV की DVR की सेंटर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी CFSL जांच के लिए दिल्ली भेज दी है। इसके साथ ही महिला कोच का फोन भी जांच के लिए भेजा गया है। चंडीगढ़ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। संदीप सिंह के घर से जब्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फोन और DVR सहित सभी डेटा को फोरेंसिक विश्लेषण के लिए भेजा गया है। खुशखबरी, इस वर्ष होंगी ग्रुप C व D की 50,000 भर्तियां, सीएम मनोहर लाल ने किया ऐलान। गुरुग्राम के धनवापुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से प्रदेश के सभी जिलों को वर्चुअली संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि वित्त मंत्री के रूप में हमने अपने बजट का नियोजन सही किया है और हर विभाग का एक निश्चित बजट होता है। हालांकि कभी कभी वित्त वर्ष के अंत में कुछ विभागों का बजट बच भी जाता है और विकास कार्यों के लिए किसी भी प्रकार के बजट की कमी न आए, इसके लिए हमने एक नई पहल करते हुए मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर रिजर्व फंड बनाया है। इस प्रकार एक और नई पहल करते हुए गाँव और शहरों में विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए ग्राम दर्शन एवं नगर दर्शन पोर्टल आरंभ किए हैं, जिन पर नागरिक अपने इलाके की आवश्यकताओं के अनुसार विकास कार्यों की मांग पोर्टल पर डाल सकते हैं। चुने हुए जनप्रतिनिधि भी अपने क्षेत्रों में नागरिकों द्वारा दर्ज की गई विकास कार्यों की मांग को प्राथमिकता अनुसार सरकार तक पहुंचा सकते हैं। अभी हाल ही में पंचायतों के चुनाव संपन्न हुए और नए जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं। छोटी सरकार के रूप में चुनकर आए जनप्रतिनिधि यानी सरपंच 2 लाख रुपए तक के कार्य कोटेशन के आधार पर कर सकेंगे। अब जनता भी इन कामों पर निगरानी रख सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया का काम कर रही है और इस वर्ष ग्रुप C की 35,000 और ग्रुप D की 15,000 पदों की भर्तियां आरंभ हो जाएंगी। इसके अलावा केंद्र सरकार भी बड़े स्तर पर भर्तियां करने जा रही है, जिसका लाभ हरियाणा के युवाओं को मिलेगा। सरकारी स्कूल के विद्यार्थी सेना में बन सकेंगे अधिकारी, शिक्षा विभाग देगा NDA की कोचिंग। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी भी अब सेना में अधिकारी बन सकेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से राजकीय स्कूल के विद्यार्थियों को NDA यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी की निःशुल्क यानी फ्री कोचिंग करवाई जाएगी। इसके लिए विद्यार्थी 10 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। विद्यार्थियों को ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों मोड पर कोचिंग करवाई जाएगी। बता दें कि राजकीय स्कूलों के विद्यार्थियों को NDA में प्रवेश के लिए शिक्षा विभाग की ओर से कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम से विशेषज्ञ संस्थानों की ओर से विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। NDA लेवल 1 की परीक्षा 16 अप्रैल 2023 को आयोजित की जाएगी। इसके लिए विद्यार्थी 10 जनवरी 2023 तक आवेदन कर सकेंगे। प्रदेश भर के विद्यार्थियों के लिए फरीदाबाद, गुरुग्राम, दिल्ली व चंडीगढ़ में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आवेदन शुल्क 100 रुपए रहेगा। NDA की परीक्षा के लिए 2 जुलाई 2004 से लेकर 1 जुलाई 2007 के बीच जन्म लेने वाले विद्यार्थी ही आवेदन कर पाएंगे। केशव महाविद्यालय जॉब्स अपडेट, हॉस्टल वार्डन के पदों पर निकली भर्ती, ग्रेजुएट उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन। केशव महाविद्यालय दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा हॉस्टल वार्डन के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। इन पदों के लिए केवल महिला उम्मीदवार आवेदन भेज सकती हैं। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन भेजना चाहते हैं वे रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2023 तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का स्नातक पास होना आवश्यक है तथा उम्मीदवार की हिंदी व अंग्रेजी भाषा पर अच्छी कमांड होनी चाहिए। यह भर्ती निःशुल्क यानी फ्री की जाएगी। न्यूनतम आयु 30 वर्ष तो अधिकतम आयु 50 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे।
हरियाणा रोडवेज रोहतक ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। एक कॉल पर मिल पाएगी बस की जानकारी। घर बैठे ही यात्रियों को एक कॉल पर बसों के आवागमन सहित अन्य जानकारी मिल सकेगी। रोहतक रोडवेज डिपो द्वारा एक और हेल्पलाइन नंबर 0126227 जारी किया गया है। इस पर कॉल करके यात्री बस स्टैंड से संचालित होने वाली बसों की जानकारी ले पाएंगे। वहीं टिकट आदि अन्य जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। यात्रियों की शिकायत रहती थी कि 01262276641 नंबर व्यस्त चलता है, इसलिए रोडवेज डिपो ने एक और हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। अभी रोडवेज की योजना है कि भविष्य में एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा। यात्रियों की सुविधा को लेकर डिपो नए प्रयोग कर रहा है। अब कॉल करने पर यात्री किसी भी जिले में जाने वाली बसों की जानकारी ले सकते हैं। इससे यात्रियों को बसों की जानकारी लेने के लिए या फिर बस स्टैंड पर बसों के देर तक इंतजार नहीं करना होगा। अधिकारियों के अनुसार फिलहाल 10 अंकों का नंबर जारी किया गया है। जल्द ही टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया जाएगा। नारनौल के ढोसी धाम पर रोपवे तैयार करने के उद्देश्य से शुक्रवार को नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड दिल्ली से आई 4 सदस्यीय टीम ने दौरा किया। यह टीम ढोसी पहाड़ की स्टडी करेगी ताकि रोपवे बनाने में आसानी हो सके। यह प्रोजेक्ट तैयार होने पर यह न केवल इलाके में एक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हो पाएगा, बल्कि विकास में भी मील का पत्थर सिद्ध हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि नांगल चौधरी के विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव के प्रयासों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल 23 अक्टूबर 2021 को हेलीकॉप्टर के जरिए ढोसी पहाड़ पर आए थे। उस समय सीएम ने ढोसी धाम को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी। ढोसी पहाड़ न केवल इलाके बल्कि हरियाणा का एकमात्र वह पहाड़ है जो करीब 1000 फुट की ऊंचाई रखता है। इसकी खास बात यह भी है कि देश विदेश में प्रसिद्ध च्यवनप्राश यहीं की उपलब्धि है। च्यवन ऋषि ने यहाँ पर तप किया था और च्यवनप्राश तैयार किया था। सीएम मनोहर लाल ने तब घोषणा की थी कि ढोसी पहाड़ को बेहतरीन तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। उसी का परिणाम है कि अब सीएम की कल्पना साकार होती दिखाई दे रही है। 12वीं पास के लिए एनडीए और सीआरपीएफ में नौकरी, बीईसीआईएल में 10वीं पास के लिए जॉब, 4 दिन के भीतर करें अप्लाई। सरकारी परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे छात्रों के लिए 5 लेटेस्ट नौकरियों की जानकारी है। 12वीं पास कैंडिडेट के पास एनडीए और सीआरपीएफ में नौकरी करने का शानदार मौका है। सीआरपीएफ ने 1458 और एनडीए ने 395 पदों पर यह भर्ती निकाली है। वहीं 10वीं पास छात्र बीईसीआईएल यानी ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड में 98 पदों पर 11 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रेजुएट छात्र राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी और भारतीय विज्ञान संस्थान IISc में 109 पदों पर अप्लाई कर सकते हैं। देश दुनिया में कोरोना का खतरा, भारत में 11 दिन में ओमिक्रॉन के 11 सब वेरिएंट मिले। दिसंबर में 40% चीनी संक्रमित हुए। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ ही भारत, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में भी संक्रमण फैलने का खतरा मंडराने लगा है। इसी बीच केंद्र सरकार ने बताया कि देश में 11 दिन में आए 124 इंटरनेशनल ट्रेवल्स में ओमिक्रॉन के 11 सब वेरिएंट मिले हैं। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने चीन की 40% आबादी कोरोना से संक्रमित पाई गई है। चीन के महामारी विशेषज्ञ जेंग गुआंग का दावा है कि यहाँ के हर शहर के लगभग 50% लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। चीनी हेल्थ एजेंसी से लीक हुए डॉक्यूमेंट में यह बात सामने आई थी कि 1 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच 25 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हुए थे। देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 228 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 4 लोगों की मौत भी हुई है। एक्टिव केसों की संख्या 2503 पहुंच गई है। अग्निवीर वायुसेना एग्जाम डेट, सिटी इन्फॉर्मेशन जारी। 18 से 24 जनवरी 2023 तक एग्जाम। फाइनल एनरोलमेंट लिस्ट 10 जून को आएगी। भारतीय वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए परीक्षा की तारीख से लेकर शहर की डिटेल्स जारी हो चुकी है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट अग्निपथवायु.cdsc.in पर जाकर एग्जाम डेट और सिटी इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इस परीक्षा के तहत वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। इस भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 7 नवंबर 2022 से प्रारंभ की गई थी। वायुसेना में अग्निवीर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 18 जनवरी से 24 जनवरी 2023 के बीच किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए एग्जाम डेट और एग्जाम सिटी 6 जनवरी 2023 को जारी कर दी गई है। वहीं फाइनल एनरोलमेंट लिस्ट 10 जून 2023 को जारी हो सकती है। लगातार तीसरे दिन गिरा शेयर बाजार। सेंसेक्स 452 अंक गिरकर 59,900 पर बंद। निफ्टी 132 अंक टूटा। आईटी शेयर सबसे ज्यादा गिरे। भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के 5वें और आखिरी कारोबारी दिन गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 452 अंकों की गिरावट के साथ 59,000 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 132 अंक गिरकर 17,859 के स्तर पर आ गया। बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 में गिरावट रही। वहीं 4 शेयरों में तेजी देखने को मिली है। वहीं सराफा बाजार की बात करें तो सोने में गिरावट देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 55,587 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी की बात करें तो चांदी में तेजी देखने को मिली। ये 67,888 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। वहीं रुपया डॉलर के मुकाबले 9 पैसे कमजोर हुआ है। $1 का रेट 82 रुपए 71 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।